तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड लॉस मतलब मैथ के कुछ प्रश्न लेके आए हैं। तो चलिए हम इसको बिना समय का वेस्ट शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, 3/4 को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो 3/4 को सिंपल है, 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है 3/4, तो 3/4 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें और 4 से इसको डिवाइड करें तो ये 25 आएगा, और 25 दिया इसका मल्टीप्लाई करें तो 25 दिया 75% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर जाएगा सी। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल ये है आपका कि एक वस्तु को एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 में खरीदा और 10% की हानि पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य पूछा है दोस्तों। तो विक्रय मूल्य का आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि क्रय मूल्य गुणते ब्रैकेट में अगर हानि होगी तो 100 माइनस 10% हानि है बटा के 100। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य का फॉर्मूला था, आप नोट भी कर सकते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन आप समझ जाइएगा। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 1200 गुणते 100 माइनस, अगर यहाँ पे फॉर्मूला देख के लिखा 100 माइनस हानि रहेगा तो 10 है, तो ये 90 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अपॉन 100, तो ये जीरो से ये जो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 12 9 108 और ये 0, तो आपका विक्रय मूल्य ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न सामने है, एक गाड़ी को 50,000 रुपये में खरीदा गया और 10,000 उसकी मरम्मत में लगाए गए। गाड़ी को कितने रुपए में बेचना होगा ताकि 30% का लाभ हो। ठीक है, तो पहले तो गाड़ी का क्रय मूल्य जो था वो था 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये था और उसकी मरम्मत में 10,000 रुपये खर्चा किए गए, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा टोटल 60,000 रुपये। 60,000, तो अब ये दोस्तों ये पता है क्या होगा, ये क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य पे हमें चाहिए 30% का लाभ। तो अगर हम 60% पे फॉर्मूला एक आप लोग को हमेशा याद रखना होगा दोस्तों। आपको अगर किसी भी चीज़ पे अगर परसेंटेज का प्रॉफिट निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि क्रय मूल्य, आप में राइटिंग खराब है आप समझ लीजिएगा, ब्रैकेट में 100 प्लस परसेंटेज कितना है 30 है, अपॉन 100। ठीक है, तो ये 130 हो जाएगा दोस्तों। तो 130 अपॉन 100। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और जब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये 13 छक 78,000 रुपये, मतलब कि हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। मैंने आज दोस्तों बहुत कम ही प्रश्न बनाया है लेकिन बहुत अच्छे प्रश्न हैं, और ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा सवाल है, इसमें ये सवाल लिखा है कि किसी वस्तु को 880 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इसी वस्तु को 760 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ अथवा हानि होगी। तो पहली बात, ये 880 जो है विक्रय मूल्य है। ठीक है, 880 जो है विक्रय मूल्य है, तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए मैं फॉर्मूला बताया था आप लोग को कि 880 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, यहाँ पे प्रॉफिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस 10। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो अब ये जो है अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 880, रुक जाइए दोस्तों, ये थोड़ा मेरा कुछ दिक्कत हो गया है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 880 हो जाएगा गुणित 100
बटा के 110 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 8 आएगा, यानी कि इसका क्रय मूल्य जो है 800 है। ठीक है, इसका जो क्रय मूल्य है कितना है, 800 रुपये है। अब मुझे क्या पूछा है कि इसमें अगर 760 रुपये का बेचा जाए तो ये कितने % लाभ अथवा हानि देगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना हमने निकाला था, 800 रुपये हमने इसका क्रय मूल्य निकाला था, माइनस 760, यानी कि 40 रुपये का हमें हानि हो रही है। तो अब इसी चीज़ को हम अगर परसेंटेज में कर देते हैं, 40% को हम अगर परसेंटेज में निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा, 40 हमें पहले 40 लिखना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। क्रय मूल्य कितना था दोस्तों, 800, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 5% आंसर आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए दूसरे सवाल पे पढ़ते हैं। ये दोस्तों आखिरी सवाल है, इसको ये अच्छा समझना होगा। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 1200 में खरीदा और 15% का लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आप लोग को मैंने बताया था कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 1200 गुणते 100, नहीं 100 नहीं, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया, 100। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि ये 15% लाभ है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में 100 सही था प्लस 15% हो गया बटा के 100। ठीक है, इसी को अब हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये है 1200, ठीक है गाइस, ये है 1200 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 हो गया बटा के 100। ठीक है, इसका कैंसिल। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये कितना आएगा, 12 25 60, 12 कम 12 17, हाथ लगा 1, 12 कम 12 1 13, अरे 8 हो जाएगा, ये 1380, यानी कि ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल इसका सही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्लास को। अगली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न आएंगे और संडे को महामैराथन होगा जिसमें कि 200-300 सवाल मैथ के प्रश्न आएंगे, वो भी एकदम मिक्स हैं और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो यूपी टेट यूपीएससी में पूछे जाते हैं प्रीवियस में 2016 2018 2017 में जो भी पेपर हुए थे, इन सब के मैं प्रश्न को लेकर आऊँगा। चलिए अब कल मिलते हैं।